पंजाब भर में गंदम की फसल की कटाई 85% मुकम्मल हो चुकी है। तो किसान है वो लोकल खरीदारों और आड़तियों के हाथों सस्ती गंदम जो है वो फरोख्त करने पर मजबूर है। हमें भी नुकसान हो रहा है, जिम्मेदार को भी नुकसान हो रहा है, किसान को नुकसान जरूर हो रहा है, मगर ये है कि खाने वाले को फायदा हो रहा है। तो चंगा सो गरीब बंदा खाता तो पिया खास सस्ती देन तेल सस्ता देन जिम्मेदार बैलेंस हो जाता है। मेरी गवर्नमेंट से ये एक अपील है कि अगर इन लोगों ने गंदम सस्ती की है ना तो फिर चीनी, घी, ऑयल, दालें वो भी सस्ती करनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ सस्ती करके किसानों को इन लोगों ने मार दिया। इस दफ़ा मजदूर बहुत खुश है, हर आदमी खुशहाल है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट से यही अपील है और यही उम्मीद है कि हमने इनको वोट दिए हैं, इंशाल्लाह गरीब का एहसास करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल 9 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। पंजाब भर में गंदम की फसल की कटाई 85% मुकम्मल हो चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हुकूमत है उसकी तरफ से अभी तक जो है फसल की जो कीमतें हैं वो तो मुकर्रर कर दी गई हैं। 3900 रुपये गवर्नमेंट ने जो है वो रेट दे दिया है, लेकिन उनकी तरफ से जो है ख़रीदारी शुरू नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से जो किसान है वो लोकल ख़रीदारों और आड़तियों के हाथों सस्ती गंदम जो है वो फ़रोख्त करने पर मजबूर है। इसी पर हम मौजूद हैं यहाँ पे गंदम की लोकल मार्केट में। यहाँ पे हम जानेंगे लोगों से, यहाँ पे जो मौजूद किसान हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। चले बढ़ते हैं अपने आज के शो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद। अच्छा, मुश्ताक अहमद साहब, ये बताएं कि यहाँ पे ये जो हम जिस आड़त में मौजूद है ये आपकी है? जी हमारी है ये। अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि जो किसान है वो 2800 से 3200 तक जो है ना वो गंदम जो है ना वो सेल करने पे मजबूर है। बिल्कुल बेशक यही है, यही बात है। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है इसमें आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या कहे लोग क्या कहते हैं? ये हमें भी नुकसान हो रहा है, जिम्मेदार को भी नुकसान हो रहा है। यानी कि हम कमीशन का काम करते हैं, ज़ाहिर बात है जब रेट कम होगा हमें कमीशन कम मिलेगी, रेट ज़्यादा होगा हमें कमीशन ज़्यादा मिलेगी। और ये जो है खाने वाले जो हैं यानी कस्टमर, उनको फ़ायदा इस साल ये है कि पहले उनको मिलता था यानी 5000 या 5500 रुपये, अब उनको मिल रही है या 3200 में। तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदा, खाने वाले ज़्यादा हैं, किसान कम है। किसान को नुकसान ज़रूर हो रहा है, मगर ये है कि खाने वाले को फ़ायदा हो रहा है। सही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर एक मन की हम बात करें, जैसे कि 3200 रुपये में दे रहे हैं, 3200 में आपने बोला है, तो इसकी कितनी लागत आ गई है? एक मन के पीछे कितने पैसा लग जाता है? कितने की आप चाहते हैं कि इतना रेट होना चाहिए था? रेट कम से कम इसका 6000 होना चाहिए, मगर ये है जो हमारा इधर आबादी है उसके लिहाज से कमाई नहीं है, बेरोज़गार हैं सब लोग, उनको 2000 में भी ये बहुत महंगी लगती है, मगर रेट इसका कम से कम 6000 होना चाहिए, फिर जो है ना बजाई करने वाले को फ़ायदा होता है। क्या हाल है किसानों का, क्या कहते हैं? किसान का ये मरा हुआ है सब, ये पिछली धान की फसल में भी और ये गंदम की जो है इसमें भी, जो चावल की कीमत की वजह से वो भी आधी भी कीमत नहीं है। पिछले साल 22000 में यानी 20000 में चावल बिक रहा था, इस साल 8000 में बिक रहा है, 9000 में, 10000 में बिक रहा है। तो उसमें ज़मींदार अगली फसल सोच रहा है लगाऊं या नहीं लगाऊं, यानी उसके लिए ये मुश्किल है। किसान क्या कह रहे हैं कि आइंदा वो यही इस तरह से मेहनत करेंगे कि नहीं? वो कह रहे हैं हम ज़मीन की ब्याई नहीं करेंगे, यानी ये अब मेरे तक बात पहुंची है कि भाई हम ना ये धान लगाएंगे ना ये गंदम लगाएंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे, ठेका भी छोड़ देंगे। ठेका 1-1 लाख 1 एकड़ का है, फसल हो रहा है 50,000 का, 60,000 का, वो बकाया जो है उसकी यानी खाद, उसका बीज और मजदूरियाँ वगैरह वो लगा के वो अपनी जेब से 50,000 रुपये 1 एकड़ में दे रहा है। अच्छा, ये बताएं कि एक जो किसान है वो अपने उसके कहते हैं खून पसीने की कमाई होती है, दिन रात मेहनत करता है, तो उसके बाद उसे सोचता है कि वो मुझे जब गंदम की जैसे फसल है या चावल की जो फसल है जब उसको जब बेचेंगे तो उससे हम ये घर के बच्चों के लिए चीज़ें बनाएंगे या अपना घर बनाएंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं बनना, ऐसा लाख रुपये जिम्मेदार का घट गया किले चो, तो अगू मजीद चांस में घटन दे, और कोई चांस नहीं बदन दे। तो चंगा सो गरीब बंदा खाता तो पिया ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ महंगा हो जाए कम मीडिया ਦੇ ਕੀ ਤਾਂ तो महंगा हो जाए। नहीं, हम आपका जो है ना, हम आपकी आवाज़ जो है ना वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल मुनासिब रेट है, चलो अगू खास सस्ती करन तो जिम्मेदार बैलेंस हो जाएगा, मुंजियां भी नुकसान हो गया तो अगू बैलेंस हो जाएगा। राय है साड़ी। आप मतलब खुश हैं कि जितने में खरीद? खुश है, मजदूरी साड़ी घट गई है लेकिन सानू सस्ती तो लभेगी ना, असीं ਇਹਦੇ ਚ राजी।
अच्छा, आप इसमें राजी हैं कि चलो जो दूसरे लोग हैं जो नहीं खरीद सकते महंगी, वो उनके पेट पल जाएंगे? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ 6000 ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 2500 3000 ਚ ਕਣਕ ਖੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬਾਰੇ ਚ आप लोगों का सोच रहे हैं कि कोई नहीं अब ਜਦ ਬਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅਸਰਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਂਝ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ यानी कि आप कहने का हमारा नुकसान हो गया, हमें कोई मसला नहीं है। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ लोग क्या, ठीक है, लोग क्या कहते हैं इस बारे में? ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਦੇਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ बैलेंस हो ਜਾਂਦਾ है ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ बैलेंस हो जाएगा यही राय है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरी गवर्नमेंट से ये एक अपील है कि अगर इन लोगों ने गंदम सस्ती की है ना, तो फिर चीनी, घी, ऑयल, दालें वो भी सस्ती करनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ सस्ती करके किसानों को इन लोगों ने मार दिया। ये जो माफिया इनका बना हुआ है ना, फिर वो भी सस्ती करें। आटा, घी, दालें, चावल हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए ना। चावल भी सस्ते हो की है ना, गंदम सस्ती की है, और जो दूसरी चीज़ें वो भी सस्ती होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है उसने तो 3900 रुपये रेट मुकर्रर किया है, तो किसान गवर्नमेंट नहीं ना खरीद रही, इसलिए गरीबों का लॉस हो रहा है। हाँ, बिजली का बिल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया। डीजल वो खाद नहीं मिल रही किसानों को, वो हर चीज़ सस्ती करनी चाहिए, फिर गंदम का रेट सस्ता करें। ये तो गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसी होती है ना, वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक चले, फिर जाके हमारा पेट पड़ेगा, गरीबों का सबका फिर जाकर जो है फ़ायदा होगा। ये तो नुकसान है। कितना अरसा लग जाता है इसको तैयार करने में, कितनी मेहनत दरकार होती ये 6 माह लगते हैं और बहुत खर्चा आता है। डीजल महंगा है, उसके साथ जो है ना वो ट्रैक्टर वाले वही ज़्यादा लेते हैं, और खाद बहुत महंगी मिलती है, और उसके साथ गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती। बहुत महंगी खाद, डीजल, दवाइयाँ, स्प्रे और गंदम की कटाई, हार्वेस्टर की कटाई, सारा खर्चे टोटल बहुत महंगा पड़ता है। और हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हर चीज़ सस्ती करनी चाहिए, फिर गंदम का रेट सस्ता करें। ठीक है, ये लॉस है, ये सारा लॉस है, किसानों का लॉस है। ठीक है, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, क्या कहते हैं, मतलब क्या आपको क्या उम्मीदें थी कि गंदम की फसल बनेगी, हमें कितनी जो है ना इस पे मुनाफा मिलेगा? हमारा जिस हिसाब से खर्चा हुआ था ना, हम तो सोच रहे थे कि चलो जिस हिसाब से खर्चा उस हिसाब से हमारी आमदनी भी होगी और हमारे अखराजात पूरे होंगे। हम अपने इसको बेचकर हम अपने अखराजात पूरे करेंगे, अपने घर में को मकान वगैरह तैयार करेंगे, अपनी और ज़रूरतें थी वो पूरी करेंगे। लेकिन इस बार नहीं हुई। एक सिर्फ रोटी सस्ती की है, बकाया और कोई चीज़ सस्ती नहीं की। बिजली का बिल आसमानों के पे जा रहा है, 30-30 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं बिजली के, गैस के, वो गरीब कहाँ से पूरे करेगा। एक गंदम सस्ती कर दी है, वो लो जी सस्ता, हर चीज़ सस्ती, हर चीज़, कोई चीज़ सस्ती नहीं है सिवाय गंदम के, कोई चीज़ सस्ती नहीं। हम कहते हैं हर चीज़ सस्ती हो, और ये इस बार बहुत नुकसान हुआ है। बहुत मेहनत किया है, जिम्मेदार ने बहुत मेहनत की है, लेकिन बात ये है कि तेल है ना, जो पेट्रोल है, 1000 रुपये लीटर भी होगा ना, तो पाकिस्तान की अवाम इंशाल्लाह खरीदेगी। बाकी सब चीज़ें गंदम, चावल, घी, दालें जो भी है, यानी कि जितनी भी जिनसे हैं पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की, ये सब सस्ती होनी चाहिए। इस दफ़ा मज़दूर बहुत खुश है, गरीब आदमी बहुत खुश है कि गंदम नीचे आ गया। हर आदमी खुशहाल है, हर घर में पराठे पक रहे हैं, गरीब आदमी खा रहा है। ठीक है, ज़िम्मेदार रो रहा है, ज़िम्मेदार रो रहा है, इसको भी चुप कराएं, इसको भी चुप कराएं, इसलिए कि स्प्रे भी सस्ती होनी चाहिए, खाद भी सस्ती होनी चाहिए, उनका भी कोई हक है। सही है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये 2-3 चीज़ें नीचे आ जाएंगी ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि आम जो अवाम है, गरीब अवाम तो खुश हो गई है, तो जो जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने किसान, वो मर गए हैं, गरीब सब तर गए हैं, गरीब सब तर गए। लेकिन नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहब से यही अपील है कि ये जो दवाइयाँ हैं ना, स्प्रे हैं, ज़िम्मेदार का भी फ़ायदा सोचें। अगर ज़िम्मेदार खुशहाल होगा तो सब मज़दूर खुशहाल होगा। आपको क्या उम्मीद है गवर्नमेंट से? इंशाल्लाह गवर्नमेंट से यही अपील है और यही उम्मीद है कि हमने इनको वोट दिए हैं, इंशाल्लाह गरीब का एहसास करेंगे। सही है। अगर हम बात करें, ये जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, वो शिकवा करते हैं आपसे आके कि ये हमारे साथ क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? वोट कभी किधर, कभी इमरान खान को देते हैं। सही बात है या नहीं? इमरान खान बेचारा अंदर है सही बात है, उसने तो महंगाई लाई है। सही है या नहीं? उसने की है ना।
ये दूसरे लोगों के काबू में नहीं आ रही अभी। एक दफ़ा सांप निकल जाता ना, वो काबू में नहीं आता। आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान ने महंगाई की है? जी जी बिल्कुल। ये धरने दिए ना जब से, औरतें साथ में लेकर बैठा हुआ था, चलो चलो नया पाकिस्तान बनाते हैं। ये नया पाकिस्तान बना हुआ है, देखा नहीं है पाकिस्तान कैसा बना है? गरीब आदमी के मुंह से नवाला भी छीन लिया। ये नवाज शरीफ की पॉलिसी है। पहले भी खुशहाल था पाकिस्तान, अब भी इंशाल्लाह खुशहाल होगा। गंदम का अभी बहुत बहरान है, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ बहुत परेशान है, किसान भाई सारे परेशान है क्योंकि कणक ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਕਣਕ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਗੰਦਮ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਈ ਖਾਦ ਬੀਜ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਰੇਟ ਬਣੇਗਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ रेट ना उदा थले ही आ रहा गंदम का। खरीदार जो आते हैं ख़रीदने के लिए वो खुश हैं? वो तो खुश है, ठीक है। नहीं अभी ख़रीदार भी नहीं है इधर मंडी में, ख़रीदार भी मौजूद नहीं है। गंदम खरीदने भी नहीं रहे कोई भी? नहीं, कोई भी नहीं खरीद रहा गंदम। इस बारे में जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं क्या बात करते हैं आपसे? ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਗਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਗੰਦਮ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2400-2500 ਰੁਪਏ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप गंदम खरीदने के लिए आई हैं? हाँ जी, सही है, तो क्या रेट बना है आपका? वो 3300 बता रहे हैं। अभी हमने बात नहीं की कितने देने हैं कितने नहीं देने। सही है, तो हाँ जी, आपको क्या था कितने तक मिल जाएगी? आपके अपना माइंड क्या था? मैंने मेरा माइंड था कि 3000 3100 तक मिल जाएगी तो बेहतर है। सही। हाँ अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, उसने एक कम 4000 रुपया मुकर्रर किया है, लेकिन किसान फिर भी जो है ना उनसे सस्ती दे रहे हैं कि चलो हम अपने जो है ना बेच दें ताकि बाद में हमारे पास स्टॉक रह गया तो हम मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? वो मैं कहांगी कि मजबूरी तो किसानों की मजबूरी है क्योंकि ना तेल इस्तेमाल किया है, बिजली पानी हर चीज़ उन्हें इस्तेमाल, खाद इतनी महंगी है तो इस वास्ते वो भी मजबूर ने बेचारे। जी, तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पे लोकल मार्केट में। किसानों से हमने जाना और उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो लोगों का भला हो गया है लेकिन हमारा नुकसान हो गया है। यहाँ पे अपने सब ने जो है ना वो बताया कि हमारा ये नुकसान हुआ या हमने ये काम किया। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट जो है वो दोनों का भला करे। अगर वो जो गंदम सस्ती दी जा रही है तो वहाँ पर हमारा भला करके इतने जो है ना दाम लगाया जाए कि वो भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाएं जो हमने मेहनत की है। नहीं तो उसका फल नहीं मिल सकता, जितना हमने उसके ऊपर लगाया है हमें उतनी ही जो है ना उसका मुनाफा मिल जाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।